ये ज़रा भाई का सवाल है, यही सवाल मैंने पिछले सेशन में भी पूछा था कि इंडिया से वो जिन्नात का मसला है, उनको आँख कान और ब्लड वगैरह भी उनको आता है, ठीक है। और वो जो तकलीफ़ है, जो जब वो अपने शहर में रहते हैं तो होती है, जब सिटी से बाहर चले जाते हैं तो उनको कोई मसला नहीं होता। भाई बेहतरीन इलाज है। अजान की रिकॉर्डिंग आपने ले लेनी है, हमारे चैनल पे भी मौजूद है। 7 मरतबा आपने अजान सुननी है, ठीक है, बिल्कुल अकेले बैठ के। आपको थोड़ी घबराहट होगी, ये 7 दिन सुन ले, इंशाल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 33 मरतबा सूरत फलक नास पढ़नी, 33 मरतबा सूरत फातिहा और 33 मरतबा सूरत फलक सूरत नास, ये पानी पर दम करके पी लेना है। ये आप 2 हफ्ते अमल कर लें, इंशाल्लाह आपकी हर बीमारी भी और ये मसला भी ठीक हो जाएगा। ये जिशान भाई का सवाल है कि पहले वो ख्वाब में देखते हैं कि वो रोज़ाना छत से नीचे गिरते हैं, अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि छत पर है लेकिन नीचे नहीं गिरते, लेकिन छत हिल रही है। हाँ, भाई पढ़ाई अगर आप जो कर रहे हैं, जादू की अलामात में से ये अलामत है। आपको जो है वो नाकाम करने के लिए, आपके मामलात को ख़त्म करने के लिए, आपकी कामयाबी को रोकने के लिए, तो अल्लाह ताला ने आपको पढ़ाई की बरकत से महफूज किया हुआ है। मज़ीद पढ़ाई करेंगे तो हर तरह के शर से महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये व्हाट्सएप पर आपके रिप्लाई नहीं आ रहे। व्हाट्सएप पर रिप्लाई अब जो है वो नहीं हो रहे, कुछ देर तक इंशाल्लाह होंगे। 25-30 हज़ार मैसेजेस हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मैसेजेस को लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकते। कोशिश करते हैं हम, कॉल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जो हमारे पास आते हैं उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो बाकी ये इसीलिए शुरू किया है सेशन, ताकि आपके सवालात के जवाब यहाँ दे सकें। ये जो पढ़ाई बताते हैं ये कितने दिन तक करनी चाहिए? ये जब तक आपका मामला बेहतर नहीं होता तब तक जारी रखें। ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है आजकल। औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह 100 मरतबा पढ़ा करें, शैतान के असर की वजह से इस तरह कंडीशन होती है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये आतिफ भाई का सवाल है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ लेकिन परेशानियाँ दूर नहीं हो रही, कोई मुस्तकबिल जो है वो नहीं बन रहा। भाई अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें डराता है फ़कीरी से। फ़कीरी क्या? फ़कीरी वो दिल में आपके जो है परेशानी डाल देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जो है तुम्हारा कुछ फ्यूचर नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी बेबसी और परेशानी डाल देता है, आपको डिप्रेशन का शिकार कर देता है। अल्लाह अगली आयत में फरमाते हैं, और इधर यहाँ पर फरमाते हैं वयअमुरु बिस्सू, तुम्हें गुनाह की तरफ दावत देता है, तुम्हें देता है मायूसी की तरफ दावत, तुम्हें मायूस करता है, नाशुक्री की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं, जबकि मैंने तुम्हारे साथ वादा किया है फजल का, रहमत का। शैतान तुम्हें फकीरी से डराता है, गुनाह की दावत देता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। नाशुक्री गुनाह है, कोई भी गुनाह हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझसे वादा किया है कि तुझे कामयाब करूंगा। मेहनत करना तुम्हारा काम है, जिक्र करना तुम्हारा काम है, सब्र और नमाज के साथ मदद अल्लाह से मांगना तुम्हारा काम है। याद रखिएगा, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कुछ मामला होते हैं, कुछ देर आजमाइश होती है, बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह ताला ने यहां तक आपको ले आए हैं, आगे भी अल्लाह ने आपके लिए सोचा हुआ है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मामला बेहतर कर देंगे। ताहा अंसारी भाई, आपके सवाल का जवाब कारी साहब दे चुके हैं। ये एक बैंक का सवाल है कि जिन्नात के जरिए हुए जादू को जिस्म के अंदर जैसे जादू चला जाता है तो उसको किस तरह ख़त्म करें, किस तरह बाहर निकालें? सूरत अल-मुमिनून की आयत नंबर 97 और 98 है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून। इसको 100 मरतबा पढ़ना है। इससे इसका यही माना है कि अल्लाह मुझे, मेरे शयातीन जो आते हैं उनके शर से मुझे महफूज कर ले, मैं तेरी हिफाजत में आता हूँ कि वो मेरे पास आए। दूसरा सूरत फलक नास, सूरत अल-बकरा की आखिरी 2 आयत, ये 7-7 मरतबा। भाई ये कोई भी आपको खिलाई गई चीज़ है, पिलाई गई है, जिन है जिस्म में, ये पढ़ने से जादू भी उनका ख़त्म हो जाएगा, ये जिन्नात भी आपके करीब या आपके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेंगे। एक बहन का सवाल है कि पढ़ाई करते वक्त उनकी जो ज़ुबान है वो सूज जाती है और जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। जब पढ़ाई शुरू करनी है उस वक्त आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही, ये पढ़ लेना है। इससे शैतान की हर तरह की चाल से आप महफूज हो जाएंगे। शैतान जो है, जादूगर जिन जो होते हैं, ये जिन्नात होते हैं, वो आपको पढ़ाई से रोकने के लिए इस तरह का अमल करते हैं। बाकी पढ़ाई कम कर दे और रुकिया दम ज़्यादा सुना करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये रुकिया सुनते वक्त उनको ऐसा लगता है जैसे उनको उल्टी आ रही है। ये पानी पर दम करके रख ले पास, सूरत फलक नास 33 मरतबा,
जब इस तरह कंडीशन हो वो थोड़ा सा पी लेना है। अगर कै आती है तो जो भी असर होता है अंदर वो निकल जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर नहीं भी आती तो इसका मतलब ये नहीं कि असर अंदर ही है, जो पानी पियेंगे उससे असर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अहमद आदिल भाई का सवाल है, इंडिया से हैं, 16 साल से बीमार है, बहुत अजियत बहुत तकलीफ है, बहुत जगह से इलाज करवाया लेकिन मायूसी ही होती है। रुकैया भी काफ़ी इससे सुनती हूँ, करवाती हूँ, लेकिन अभी तक उनका जो मसला है वो वहीं वैसे का वैसा है, जादू का। हर जगह से मायूस हो गए हैं तो एक रास्ता है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तुम बेबस हो गए हो तो मेरे सामने आ जाओ, तहज्जुद की नमाज शुरू कर ले। सूरत फातिहा 100 मरतबा, सूरत फलक नास 33 मरतबा, पानी तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगा कर नहा लिया करें। और रुकिया दम सिर्फ 1 मरतबा सुबह और 1 मरतबा शाम, ज़्यादा नहीं सुनना इसे। तो ये करना शुरू कर दें और जिक्र ज़्यादा करें, बस पढ़ाई जितनी बताई है इससे ज़्यादा नहीं करें। जिक्र सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जिक्र कर सकते हैं, इससे आपकी रूहानी कुव्वत मजबूत होगी। कुरान पाक की वैसे तिलावत कर सकते हैं। तो जो इलाज के लिए पढ़ाई जितनी बताई इससे ज़्यादा ना करें, इससे इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये खुशी खान भाई का सवाल है, शादी के लिए जो आपने वजीफा बताया वो कितने दिन करना चाहिए? वो जब तक आपके मामला बेहतर नहीं होते, वैसे 1 माह कर लें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी वाले मामला कर देते हैं। ये पहला सवाल है कि उनको फोर्सशुदा लोग रोजाना नजर आते हैं लेकिन उनको कुछ देते नहीं है, ना उनको बोलते हैं कुछ, ना कुछ लेकर जाते हैं, सिर्फ नजर आते हैं। तो कोई भी काम देखें, कोई भी बंदा नजर आता है ख्वाब में तो वो कोई अमल कर रहा होता है। अमल से मुराद चल रहा है, बैठा है, हंस रहा है, रो रहा है, गम है, परेशान है, खुशी में है, किसी हालत में तो नजर आया है ना। वो जब आप बयान करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। वैसे अगर नजर आते हैं तो वो अच्छा ख्वाब है, बुरा ख्वाब नहीं है। ये एक बहन का सवाल है कि उनके अब्बू जो है वो शुगर के मरीज़ हैं, काफ़ी मसला है, उनको पाँव में जलन होती है, नमाज भी अब उनकी छूट रही है, जादू का मसला है, ख्वाब बहुत ज़्यादा बुरे आते हैं, उनको कोई दुआ बता दें। सूरत फातिहा और सूरत फलक नास और दुरूद इब्राहिमी ये 7-7 मरतबा पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ लेना है। जैतून का तेल ले लेना है, हाथ पाँव के नाखूनों में और नाक में लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर 1 चम्मच पी सकते हैं तो भी बेहतर है, इंशाल्लाह ये बीमारी उनकी बेहतर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये बहन का सवाल है कि उनके भाई की शादी की बंदिश का मसला है, वो बीमार भी रहते हैं और सीने के अंदर काफ़ी दबाव भी महसूस करते हैं, नींद भी नहीं आती उनको। तो भाई उनको सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा, सूरत फलक नास 33 मरतबा पानी पर दम करके पिए, इससे उनके मामला बेहतर हो जाएंगे। दूसरा अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा पढ़ना है उन्होंने, चलते फिरते काम करते पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामला कर देंगे। ये बिनते आदम का सवाल है कि जो आपने शादी की के लिए जो वजीफा बताया उसमें सूरत तौबा 700 दफ़ा आपने बताई है, वो क्या एक ही वक्त में पूरी करनी है या पूरे दिन में वक्फे? पूरे दिन में कर सकते हैं आप, 2 टाइम 2 हिस्सों में कर सकते हैं, 3 हिस्सों में कर सकते हैं। जिक्र ज़्यादा बताने का मकसद ये होता है कि आप अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाएं, आप ज़्यादा अमल करें ताकि आपकी रूहानी कुव्वत ज़्यादा मजबूत हो। ये खान भाई का सवाल है कि उनकी बहन के शोहर पर किसी दूसरी औरत ने जादू किया है और वो इस वजह से काफ़ी मामला उनके ख़राब हैं और उनकी बहन के साथ उनके जो हस्बैंड है उनका सलूक भी अच्छा नहीं है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7-7 मरतबा पढ़ें, सूरत फलक नास 7 मरतबा पढ़ें, पानी पर दम करके खुद भी पिए, वो बहन और अपने हस्बैंड को भी पिलाएं। और साथ एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजालुका फी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये 300 मरतबा पढ़नी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका जो भी शर है, जो जादू किया है किसी ने, वो ख़त्म कर देगा। दूसरा बहन से कहें कि कम अज़ कम 10 दिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले और तहज्जुद के वक्त दुआ कर ले, वो जो भी औरत है वो इंशाल्लाह भाग जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के नाम से। ये खुशी खान भाई का सवाल है कि अगर उनके साथ जो है वो 80 दिन वाला मामला हो और जिस्म पर उसके असरात भी रह जाएँ तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए? उसका बेहतरीन हल ये है कि कुछ दिन आपको हर वक्त अज़कार में रहना है, हर वक्त बावजूद रहना है और जो है सरसों का तेल पढ़ाई करके अपने जिस्म पर लगाते रहें, जैतून का या सरसों का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला आपको महफूज कर लेंगे, उसका असर ख़त्म कर देंगे। आउज़ुबिल्लाह 100 मरतबा, बिस्मिल्लाह 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलीमा 100 मरतबा, 33 मरतबा सूरत फातिहा, 33 मरतबा सूरत फलक नास, 7 मरतबा सूरत बकरा की आखिरी 2 या, ये पानी पर दम करके, तेल पर दम करके पानी पिए, तेल लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह इस शर से महफूज कर लेंगे। ये बहन का सवाल है, किसी भी पढ़ाई के साथ सूरह बकरा पढ़ सकते हैं? हाँ जी। और इसके साथ दूसरा कि हाफजा उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है जादू की वजह से, कोई हाल यहाँ दुआ बता दें। पढ़ाई की वजह से सूरतुल बकरा
किसी भी पढ़ाई के साथ की जा सकती है, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा, इसका कोई जो है वो नुकसान नहीं है। सूरतुल बकरा जो है वो शिफा भी है, रहमत भी है, और जादूगरों के बारे में बताया गया कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सूरत फलक नास और सूरत अलम नशरा, ये हाफजा कमज़ोर हो 7-7 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये भाई की जॉब हो जाए, कोई वजीफा बता दे। सूरत तौबा की आखिरी आयत 7 मरतबा, सूरत तौबा की आखिरी आयत 100 मरतबा, और अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा। ये सूरत तौबा की आखिरी आयत सुबह शाम पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह सारा दिन में 1 मरतबा ही पढ़ने हैं, सूरत फलक नास 7 मरतबा सुबह शाम पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात कर देंगे। ये उनके भाई को सहर का मसला है, सहर का असर काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलते। ये बस औक़ात शैतान खौफ डाल देता है, तो भाई से कहें औज़ुबिल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें और अपने आप को मजबूत कर लें। ये जादू जिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप जिक्र करते रहें, पढ़ाई करते रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज कर लेंगे इंशाल्लाह। बहन सवाल है कि भाई की नशे की आदत को ख़त्म करने के लिए क्या करें? सूरत फातिहा, सूरत अलम नशरा, सूरत तारिक, सूरत वज़्ज़ुहा, सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़ लेनी है, पानी पर दम करके, मीठी चीज़ पर दम करके दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको इस आदत से छुटकारा देंगे। ताहा अंसारी भाई आपके सवाल का जवाब कब का दे चुके हैं। एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। ये खिलाए हुए जादू को निकालने का तरीका क्या है? ये मोहम्मद आरिफ भाई का सवाल है। प्यारे भाई, देखें आप, खिलाया हुआ जादू है तो उसके असरात क्या महसूस हो रहे हैं, उस असरात के हवाले से असरात को देख के ही उसका इलाज किया जाता है। तो बेहतरीन इलाज ये है कि जब आप महसूस करें कि इस तरह का कोई अमल आपको खिलाया गया है, या सूरत फातिहा 7 मरतबा, सूरत बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा, सूरत फलक नास 33 मरतबा, और सूरत मुज़म्मिल 1 मरतबा, ये सुबह शाम पानी पर दम करके, तेल पर दम करके पानी पिया करना है। तेल लगा के नहा लें या वैसे ही तेल इस्तेमाल करें, तो 7 दिन के अंदर जो भी खिलाया पिलाया जादू होगा वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। जब मैं रुकैया सुनता हूँ तो पलट कर आवाज़ आती है, जैसे खाली कमरे में कोई बोल रहा होता है, जैसे आवाज़ आपकी रिपीट होती है, उसी तरह का मामला होता है। हालांकि शैतान का वसवसा है, आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें, इग्नोर करें। शैतान जो है आपको वसवसा डालता है कि देखो ये आवाज़ रिपीट हो रही है या इस तरह कुछ भी, तो आप परेशान ना हो, ये कोई मसला नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। पढ़ाई सुनते और करते रहें, आप पढ़ाई करें और सुनेंगे, आप महफूज हो जाएंगे, आपके करीब भी कोई चीज़ नहीं आ सकती इंशाल्लाह। ये बहन का सवाल है कि उनको ख्वाब के अंदर छिपकलियाँ, सांप नज़र आते हैं उनके घर के अंदर ना, और वो शदीद किस्म की बीमार भी हैं, और ऐसा उनको काफ़ी साल से हो रहा है। उनको ख्वाब के अंदर छिपकलियाँ नज़र आती हैं, और घर के अंदर ख्वाब के अंदर देखते हैं उनके घर के अंदर जैसे सांप होते हैं, और ये इनको एक काफ़ी सालों से इसी तरह नज़र आ रहा है, और बीमार भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये जादू की अलामत है। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 जो है वो 7 मरतबा, और सूरत फलक नास 33 मरतबा। ये पानी पर दम करना है, पानी पर दम करके पिए भी, घर में छिड़काव भी करें, घर के कोनों में अजानें भी दें, और रुकिया दम 3 मरतबा सुबह 3 मरतबा शाम करें। ये जादू की अलामत है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 3 हफ्ते करने से ये मामला ख़त्म हो जाएगा। ये खुशी खान, आपके जो सवाल था वो आशिक जिन वाला था, और उसी का इलाज हमने बताया। ये जिन्नात के हवाले से होता है। आरिफ भाई आपके सवाल का जवाब दे चुके हैं। ये एक बैंक का सवाल है कि उनके बेटे को जादू का मसला है, बस इतना निकाल है। जादू का मसला है तो आप उसका इलाज 2 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताएंगे, वो पढ़ती रहें। एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या, दूसरा सूरत फलक नास, ये पानी पर दम करके दिया करें, वो खुद भी पढ़े भाई, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे अल्लाह के रहमत से। क्या एक दिन में 2 वजीफों का अमल कर सकते हैं? देखें, जादू की 2 वजीफे अमल कर सकते हैं, कुरान पाक जितना पढ़ा जाए फ़ायदेमंद है। तो मरीज़ की नौयत देखनी पड़ती है कि वो इतना बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, अगर आसानी से कर सकते हैं तो कर लें। ये यास्मीन अख्तर बहन का सवाल है कि उनको कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं जिसमें वो बच्चे पर हाज़िरी होती है, उनको किस तरह हल करना चाहिए उस हवाले से, क्योंकि हम लोग अनजान हैं कि कुछ गलत ना हो।
सवाल ही आपका नहीं समझ आया, दोबारा क्या कह रहे हैं? कि बच्चे को हाजिरी का मसला है, उसको किस तरह हैंडल करना है। किस जगह से हैं वो? अगर अगर आउट ऑफ कंट्री से है आई थिंक, उसको जो है बच्चे को अज़कार करवाएं, जिक्र पर लगाएं, आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन गज़बिही व इकाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातिन व यहज़ुरून। ये हिस्नुल मुस्लिम में दुआ मिल जाएगी। तो ये 7 मरतबा बच्ची को खुद पढ़ने के लिए दे सुबह शाम। सूरतुल बकरा की आखिरी 2 या 7 मरतबा, सूरतुल मोमिनून की 97-98 नंबर आयत 7 मरतबा, सूरत फलक नास 7 मरतबा। ये बच्चे पढ़ ले, इंशाल्लाह उसमें हाजिरी वाला अमल रुक जाएगा अल्लाह की रहमत से। अगर बच्ची नहीं पढ़ सकती तो खुद पढ़ के दम करे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये बराबर का सवाल है, उनके 12 साल का बेटा है, जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठता है तो उसको जुमाइयाँ वगैरह आना शुरू हो जाती हैं और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता उसका। सूरत अलम नशरा, सूरत फलकनास 7 मरतबा पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह 100 मरतबा पढ़ के पानी और तेल पर दम करके दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ये खान जी आपके सवाल का जवाब दे चुके हैं कल साहब। ये मोहम्मद उस्मान भाई का सवाल है कि ख्वाब के अंदर वो अपने चाचा की मौत वाक़या होते देखते हैं, इसकी वजह से काफ़ी परेशान है। ये परेशानी वाला ख्वाब नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी देगा इंशाल्लाह। ये जादू के साथ की वजह से उनका दिल दिमाग जो है इस तरह लगता है जैसे बंद हो चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 7 मरतबा पढ़ें, हाथों पे फूके, सारे बदन पे फेर ले, उस वक्त ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। उसी वक्त आपका बोझ हल्का हो जाएगा। वैसे अज़कार, हिफाजती अज़कार करते रहा करें, अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। ये ख्वाब के अंदर वो रीछ देखते हैं जिसका वो जिन पर हमलावर होता है और उसका हाथ काट देते हैं। उसका हाथ काट देते हैं? जी, रीछ का। हाँ, अल्लाह ताला आपको शयातीन, जादूगर, जिन्नात के शर से महफूज कर लेंगे इंशाल्लाह। आप पढ़ाई करते रहें, अल्लाह ताला आपको महफूज करेंगे इंशाल्लाह। ये हारून भाई का सवाल है कि जब वो कहते हैं कि पढ़ाई बढ़ा दो, तो उसका मतलब तादाद बढ़ाने से होता है या दिन बढ़ाने से होता है? इसका मतलब तादाद बढ़ाना होता है। मसलन अब हम जो है वो एक अमल कर रहे हैं और जादूगर जो है वो 7 दिन का या दिन में या रात में अमल कर रहा है, तो हमने उसी पढ़ाई को, तादाद को जो है वो 7 मरतबा में ले आना है। हम 1 मरतबा पढ़ रहे हैं, जादूगर 7 मरतबा पढ़ रहा है, हम 7 मरतबा में, वो 100 दफ़ा पढ़ रहा है, हम 100 मरतबा में। लेकिन हमारी पढ़ाई क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, ये थोड़ी पढ़ने से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला महफूज कर लेते हैं। ये मरीज़ की आंख में देखने से क्या जिन का जो हमला है वो आप पर भी हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसे होता है बसा औक़ात, मरीज़ है कोई भी तो आप उसकी आंखों में गौर से देखेंगे तो वो नफ्सियाती तौर पे जुनून का शिकार हो जाएगा, उसमें गुस्सा आएगा या खौफ आएगा, तो इस तरह की वो कंडीशन में जा सकता है। इस तरह का कोई मामला नहीं। ये शेख भाई का सवाल है कि बीमार हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, दिल चाहते हैं नमाज और कुरान पढ़ने को लेकिन पढ़ नहीं पाते, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मायूसी बहुत ज़्यादा है। सूरह फातिहा और दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है। आपकी हर परेशानी भी दूर हो जाएगी, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। पानी पर दम करके पीना है इंशाल्लाह। रुकिया दम सुना करें। ये एक बैंक का सवाल है कि रिश्ते का कोई वजीफा बता दें, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और सब कहते हैं कि बंदिश है आप पर। सूरत तौबा की आखिरी आयत जो है वो 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम को पढ़नी है। और सूरत यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम। सूरत फलक नास 7 मरतबा सुबह, 7 मरतबा शाम। अगर बंदिश होगी, ख़त्म हो जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह 1000 मरतबा सारा दिन में पढ़ना है। ये अमल 1 महीना करना है इंशाल्लाह। ये आमिर भाई का सवाल है कि उनके दिमाग जो है चकराता है, डर खौफ बहुत ज़्यादा रहता है, हर वक्त रहता है, जॉब भी छूट गई है, दिमाग कमज़ोर भी हो गया है, हाफजा भी कमज़ोर हो चुका है, परेशानी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। भाई डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलिमात कसरत से पढ़ा करें, तर्जुमा ज़हन में रख के, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये कसरत से पढ़ा करें। कम से कम 300 मरतबा सुबह शाम शुरू कर दें। सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास ये 7 मरतबा पढ़नी शुरू कर दें। आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा और खुशहाली भी आ जाएगी। अल्लाह ताला बेहतरीन रोज़गार भी देंगे इंशाल्लाह। शेख भाई का सवाल है कि ख्वाब के अंदर किसी इंसान को ज़िबा करना शैतानी ख्वाब है, शैतान आपके साथ खेलता है, असर को ज़ाहिर कर दे। ये अकरम भाई का सवाल है कि उनको जादू का मसला है, जब भी वो कुरान सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनको खौफ आ जाता है और पढ़ाई छोड़ देते हैं। भाई शैतान आप पर हमला करता है, औज़ुबिल्लाह 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें, फिर अपनी पढ़ाई शुरू किया करें।
खौफजदा ना हो पढ़ाई करते हुए, ना तो आपके करीब कोई चीज़ आ सकती है, ना आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, तवक्कुल और तकवा अपना मजबूत कर लें, इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ करीब भी नहीं आ सकती। ये हरून बहन का सवाल है कि उनके जो शोहर हैं उनके लिए वो पढ़ाई कर रही हैं, मामला बेहतरी की तरफ की बजाय मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तहज्जुद भी उन्होंने कह रही हैं स्टार्ट की हुई है, बहुत ज़्यादा दुआएँ भी पढ़ती हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं इन पर। पढ़ाई जारी रखें, आजमाइश का कुछ टाइम होता है बस औकात, तो पढ़ाई जारी रखें और ख़ुद को मजबूत रखें और ख़ुद में नरमी रखें, अपने आप को उनके मुकाबले में ना लाएं, नरमी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी वाले मामलात कर देंगे। सदका दें। उनकी बेटी पर जादू के असरात हैं, उनको चीज़ें भी नज़र आती हैं और अक्सर औक़ात उनको आवाज़ें भी आती हैं। ये उनका कहना है कि एक दिन एक जिन मछली की शक्ल में आया था, जो बेटी को कहा कि जो तुम पढ़ाई कर रही हो फजूल है, तुम्हारे पर जादू के असरात इस तरह से हल नहीं होंगे। ये कोई जिन नहीं था, ये एक शैतान होता है। शैतान ये जो है वसवसे की सूरत में आता है, महसूस हो रहा होता है वो सामने खड़ा है, हालांकि वो इंसान के साथ जो शैतान है वही होता है और वो वसवसा डालता है। तो इसका काम यही होता है कि इंसान को मायूस करना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मायूस नहीं होना मेरी रहमत से। ये शैतान का अमल अल्लाह के कुरान के सामने कुछ भी नहीं है। ये कुरान की पढ़ाई तो वो है, अल्लाह फरमाते हैं ये पहाड़ों पर नाज़िल कर दिया जाता, वो रेजा रेजा हो जाते। ये जिन शैतान और जादू ये क्या चीज़ें, ये कुछ भी नहीं इंशाल्लाह अल्लाह के कुरान के सामने। अल्लाह की रहमत से ये पढ़ाई करते रहें, बच्ची को मजबूत करें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ये जादूगर और जिन जो हैं ये भाग जाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाब कैसे ज़ाहिर करने का तरीका बता दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा पढ़नी है। ये पढ़ के जो है 3 मरतबा फूकना है अपनी लेफ्ट कंधे पर, और लुआब वाला उस फूक में लुआब हो, तो इंशाल्लाह इससे ख्वाब का असर ज़ाहिर हो जाता है। दूसरा, एहतियातन जो चीज़ें करनी हैं वो और ज़्यादा आपके लिए हिफाजत और बेहतरी का बायस हैं, वो ये हैं कि 2 रकत पढ़ लें और उसके बाद दुआ कर लें, अल्लाह ताला मुझे इसके शर से महफूज कर दे। तो 2 रकत जो है वो हाजत की सूरत में या इस तरह इसके साथ सदका दे दें तो वो और भी ज़्यादा आपको महफूज भी हो जाएंगे और अल्लाह ताला शर से महफूज भी करें। एक बहन का सवाल है कि ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान, पुतले और खौफनाक किस्म की हवा आंधी चलते देखना और उनके घर का दरवाज़ा जो खटखटा है वो देखती हैं, क्या तबीर हो सकती है? शैतानी असर की अलामत है। अल्लाह ताला महफूज कर लेंगे। जो अस्कार पढ़ाई कर रहे हैं वो जारी रखें और ज़िक्र ज़्यादा बढ़ा दें। इस्तिग़फ़ार, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जो ज़िक्र है इसको ज़्यादा कर दें, अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में इनके सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। ये ज़रा भाई का सवाल है कि खुद से अज़कार नहीं कर पाते, अजान या रुक़िया सुनते हैं तो हाज़िर हो जाती है, ये इंडिया में जो शहर के बाहर जाने से ठीक हो जाते हैं, शहर में रहने से? भाई बेहतरीन हल है। अज़कार खुद से शैतान करने नहीं देता तो आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, पहले आउज़ु बिल्लाह पढ़ें, शैतान के शर से आप महफूज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको कोई चीज़ इस हद तक कर ले कि 1 मिनट में उसके अंदर दाखिल हो जाए और 1 मिनट में बाहर आ जाए। इंसान बहुत मजबूत चीज़ है, अपने आप को मजबूत करें, अज़कार करने की कोशिश करें, शैतान के ख़िलाफ़ अपनी कुव्वत जो है ईमानी कुव्वत उसको मजबूत करके ज़्यादा करके उसका मुकाबला करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। जिन्नात अगर मुस्लिम हो तो उसका इलाज कैसे करेंगे? अगर मुसलमान जिन, अगर जिन्नात मुसलमान हैं तो आपको पहली तो चीज़ ये है कि पहले कैसे पता है वो मुसलमान है, ये सवाल है। तो ये है कि वो अगर मुसलमान हैं तो उनको दावत दी जाएगी। तो ये मुआलिजीन के मामलात हैं, ये उनको ही समझाने से ये समझ आती है। मुआलिजीन आई थी अजमल भाई का सवाल है, ये मुआलिजीन के सवाल ऐसे होते हैं। अच्छा भाई, अगर मुसलमान जिन्नात हैं तो उनको हम दावत देते हैं और दावत देने से वो मामला बेहतर हो जाते हैं। अगर वो नहीं बात आते तो फिर इनका वही वैसे इलाज किया जाता है जैसे दूसरों का किया जाता है। इस्माइल खान भाई का सवाल है कि उनको बहुत ज़्यादा खौफ है अपने फ्यूचर को लेकर, तो उनका क्या बनेगा? इस खौफ को किस तरह दूर करना चाहिए? भाई इस खौफ को अल्लाह के कुरान को तर्जमे से पढ़ने से दूर होता है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि मैंने तुम्हें कामयाबी देनी देनी है, तुम्हारे लिए मैंने लिखी है कामयाबी, अल्लाह ने तुम्हें यहाँ तक ले आया है, आगे अल्लाह ने सोचा हुआ है, ये ज़िंदगी मुख्तसर है, इसमें अल्लाह ने आपको जो है कामयाबियाँ देनी देनी है। अगर आप अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया आपके कदमों में ले आएगा, अल्लाह ताला दुनिया में आपको कामयाबियाँ देगा। अल्लाह का वादा है, शैतान तुम्हें जो है वो परेशान करता है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी का वादा देता है, तो आपके मामला बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये ख्वाब में मुख्तलिफ कलर से ज़्यादा जो है बिल्लियाँ देखना है मुख्तलिफ कलर की, और ऐसा होता है जैसे उनको कोई मारने जा रहा है और कुछ मरी हुई भी उनको नजर आती है।
ये जो बिल्ली का देखना होता है, ये कोई आपका जो क्या कहते हैं कि करीबी है, जो आपसे हसद रखता है, यानी आपको महसूस करवाता है कि वो आपका बहुत चहेता और करीबी है और वो आपसे हसद रखता है। तो आपका असर ज़ाहिर करना है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ पढ़नी है, अज़कार करने हैं, अल्लाह ताला उसके शर से आपको महफूज कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये हकीके करने के लिए किस तरह जानवर लेना चाहिए? ये अहादीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, बच्चे का है, बच्ची का है, इसकी तफसीलात आपको किसी भी आलिम दीन से मिल सकती है। बाकी उसकी खूबसूरत जानवर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लें तो बेहतर है। सलीम भाई आपके सवाल का जवाब दे चुके हैं। आयशा बहन आपके सवाल का जवाब भी दिया जा चुका है। और इस सेशन को शेयर भी साथ साथ करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अब्दुल मुसफ़र भाई आपका सवाल हमारी नज़रों से नहीं गुजरा, आप दोबारा पूछ लें सवाल। जो पढ़ाई बताई खुशी खान भाई आपके जो सवाल है, ये इसका जवाब जो है वालिद साहब 2 से 3 दफ़ा दे चुके हैं, क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने पूछा है। तो आप सेशन को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। जो पढ़ाई बताई जाती है आप उसको जो है वो किया करें और यकीन के साथ। सबसे पहला शुरू में हमने बात शुरू की थी यकीन से, तो आप जब तक यकीन नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर, यकीन इतना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। एक मैं मिसाल दे के समझाऊंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये पढ़ाई कर ली तो आप महफूज हो गए। जैसे हम एक कमरा है और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दें और बंद कर दे, कुंडी लगा दे, तो हमें पता होता है कि अब हम अंदर कोई नहीं आ सकता। यानी हम अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अब चोर हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब अगर आपसे कोई कहे कि कमरे का दरवाजा आपने बंद किया है और चोर फिर दाखिल हो गया है या कोई उसके अंदर दोबारा आ गया है दरवाजा खोले बगैर, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसी तरह जैसे एक इंसान को इतना यकीन है कि बंद दरवाजे से कोई अंदर नहीं आ सकता, इसी तरह हमारा यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई बताई है उसके करने के बाद हमारे करीब, हमारे अंदर, हमारे ऊपर जादू जिन का मसला नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये पढ़ लेता है वो महफूज हो जाता है। गारंटी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी तो किसी चीज़ के शर से, किसी चीज़ की परेशानी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वजीफा करने के बाद खून की उल्टी उनको आई है। ये एक तरह से ये है कि अमूमन मरीज़ों को जो इस तरह का मामला बनता है तो ये जादू निकल रहा होता है। जादू जिन्नात जो हैं वो निकलते हैं, उनका शर जिसके खून में रचा हुआ जादू होता है ना, उसको इस तरह कंडीशन होती है और ये बहुत आगे मतलब मरीज़ होता है। ये आम मरीज़ों पर ऐसा मामला नहीं बनता। ये पढ़ाई जारी रखें इंशाल्लाह। ये सुन लें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने इनको सेहत दे दी है। हिफाजती अज़कार करते रहें। ये ख्वाब के अंदर शेर को हमला करते हुए देखना, इसकी क्या तवील हो सकती है? इसका यही है कि शैतानी असर हो रहा है, अपने आप को हिफाजती अज़कार करें, अल्लाह ताला महफूज कर लेंगे आप। ये दिल दिमाग पूरी तरह मुतासर है, काफ़ी ज़्यादा बीमार है और तकलीफ भी है, जो सेहत है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। सूरत फातिहा और सूरत फलक नास 7-7 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पिया करें और ज़िक्र से जुड़ जाएं। ज़िक्र सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये कसरत से करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। ये जितनी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, डिप्रेशन, थकावट, थकन, ये सारे मामला अल्लाह ने इस ज़िक्र में सुकून रखा है, ये ठीक हो जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। ये मेरी बेटी को जो आपने पढ़ाई बताई थी वो गुज़िश्ता 12 दिन से कर रही है, लेकिन हर दफ़ा पानी का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। इसका मतलब है कि जादू खत्म हो रहा है, जिन्नात खत्म हो रहे हैं इंशाल्लाह, शर खत्म हो रहा है, उनका पढ़ाई असर कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे। आशिक जिनके लिए पावरफुल वजीफा बताएं। पावरफुल वजीफा औज़ुबिल्लाह है, अल्लाह अकबर है, बिस्मिल्लाह है, आयतुल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलिमा है। आप ये देखें
कि आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्या रुकावट आ रही है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वो फायदा होना चाहिए और होता है। क्यों नहीं हो रहा, अपने मामलात में देखें कहाँ कमजोरी है, यकीन नहीं है या ईमान में कमजोरी है या आपके मामलात में, ज़ाहरी मामलात में, आपके हकूक़ुल इबाद में कोई कमजोरी है। जब तक ये मामलात आप बेहतर नहीं करते, आपके मामलात बेहतर नहीं हो सकते। अपने इन मामलात की तरफ तवज्जो दें, इनको बेहतर करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर कर देंगे। ये ख्वाब के अंदर एक बैल जो है वो देखते हैं जो उनके पीछे लगा होता है और इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। इनके जो दादाजी जो फोत हो चुके हैं वो इनको बचाते हैं। ये जो है जादू, जिन्नात के ज़रिए जो जादू किया जाता है उसकी अलामत है। आप पढ़ाई अगर कोई कर रही हैं तो वो जारी रखें, उससे अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की है और मज़ीद आप महफूज हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या आप ऑनलाइन इलाज करते हैं? नहीं, ऑनलाइन इलाज नहीं करते हम, पढ़ाई बताते हैं। ये तरीका आपको खुद सिखा रहे हैं कि आप खुद अपना इलाज कर लें, तो ये इसीलिए सिखा रहे हैं। हम यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज करते हैं, बाकी जो आउट ऑफ कंट्री मरीज़ हैं उनको तरीका सिखाते हैं अपना इलाज खुद करने का। हमारा जो मकसद, मनहज है वो ये है कि हर बंदे को अपना इलाज खुद करना सिखाना है कि ताकि उसको किसी के पास जाना ना पड़े। ये जुबैर भाई का सवाल है कि उनकी बीवी को जिन्नात का मसला है, आपकी बताई हुई पढ़ाई पानी पर दम करके बीवी को देते हैं, जो पानी है वो तेल की तरह हो जाता है, जिस तरह लेसदार पानी होता है। हाँ, तो पढ़ाई करते रहें, पानी पिलाते रहें, वो जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो जो है बेहतरी है, बेहतरी के अलामत। ये बैंक का सवाल है, 30 साल पुराना जादू है, अब हालात फुल ख़राब हो गए हैं, कोई हाल बताएं। बेहतरीन और आसान इलाज सूरह फातिहा, सूरह फलक नास 33 मरतबा पानी पर दम करके पीना है। अस्तगफिरुल्लाह और दुरूद इब्राहिमी 100 मरतबा पढ़ना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह के नाम से। प्लीज़ आप मेरे रिश्ते के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात करें और बेहतर मामलात करें आपके इंशाल्लाह। क्या जादू बार बार हो सकता है? जी हो सकता है। अगर आप एक बार इलाज कर चुके हैं और दोबारा हिफाजत नहीं करते तो बार बार जादू भी हो जाता है। और बसा औक़ात इस पर हमने डिटेल से प्रोग्राम किया हुआ है, बार बार जादू के हमले का तोड़ या इलाज या उससे कैसे बचा जाए। तो उसमें डिटेल इसकी दी हुई है कि बार बार जादू क्यों होता है और कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाए। तो बार बार जादू, बसा औक़ात जादूगर अपनी दुश्मनी ले लेते हैं और इस वजह से होता है, तो उसका इलाज बताया है इंशाल्लाह। आप उसका मुकाबला करें जादूगर का, अल्लाह ताला आपको महफूज कर देगा इंशाल्लाह। जैसे एक बंदा, एक दुश्मन है, वो आपको बार बार परेशान करता है, अगर हम उसको परेशान करता है, उसको कुछ नहीं कहते तो वो फिर परेशान करता है, या हम अपनी सेफ्टी करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं कहते, फिर बार बार करे, तो अगर एक ही बार में उसको सबक सिखाया जाए तो बार बार नहीं करे। वो आपके अंदर एक्सीडेंट होते देखते हैं, वो छलांग मारकर बच गई हैं, जबकि उनकी जो बहन है वो जख्मी हो जाती हैं और गाँव के 2 आदमी साथ थे, दोनों फोत हो गए। शैतानी असर की अलामत है। ज़िकार करें, सोने के ज़िकार करके सोया करें, अल्लाह ताला महफूज कर लेंगे हर तरह के शर से। ये शैतानी असर है। अज़कार बहन से भी कहें करे, आप भी करें। किसी का कोई सवाल रह गया है तो दोबारा पूछ लें और इस सेशन को शेयर भी साथ साथ करते जाएं। ये अब उन बच्चों को कुरान मजीद और हदीस की जो है तलीम जो है वो दिलवाना चाहते हैं। दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं? देना चाहते हैं भाई, यहाँ पर कोई भी नंबर जो है बंदा शेयर करता है तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, तो ना हम कहते हैं कि वो कौन है या क्या है। तो आप किसी भी, कोई भी नंबर कमेंट्स में देता है तो पहली तो चीज़ें हम इजाज़त नहीं देते और ना वो कोई इस तरह का अमल करे। अगर कोई करता है तो हम नहीं जानते वो कौन है, कैसा बंदा है। हमारे सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो यूट्यूब चैनल पर और पेज पर दिए हुए हैं, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। तो बाकी कुरान की तालीम के लिए हमने एक चैनल बनाया हुआ है, उस पर कुरान पाक तजवीज़ के साथ, क़िराअत के साथ सिखाया जाता है। QRA इस्लामिक सेंटर के नाम से वो यूट्यूब पर मौजूद है। कारी अब्दुल कुद्दूस साहब पढ़ाते हैं उस पर डेली क्लास। और कुरान पाक की अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, वो कर सकते हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे मामलात बेहतर करे। जो भी परेशानियां हैं, जिन बहनों ने, भाइयों ने सवालात किए हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे।
अल्लाह ताला खुशियाँ और खुशहालियाँ दे, जो रिश्तों की वजह से परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, और अल्लाह ताला जो है जादू जिन्नात के मसाइल से निकाले और जादू जिन्नात के शर से अल्लाह ताला महफूज करे। इंशाअल्लाह सब लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी इस सेशन में आए हैं, सबके लिए दुआ है, और इंशाअल्लाह आप अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी देगा, और खुशियाँ और खुशहालियाँ भी देगा इंशाअल्लाह। तो अगले जुमे इंशाअल्लाह सवाल जवाब दोबारा अल्लाह के फजल से अल्लाह ने चाहा तो करेंगे। तो अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।